हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास में हमने आपको आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे, उसमें हमने और अब आगे पढ़ते हैं उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। जो गढ़वाल क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? क्या था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि व केदारखंड। गढ़वाल क्षेत्र का केदारखंड था और कुमाऊं क्षेत्र का मानसखंड। इसमें केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन व चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाएं कितनी बताई गई है? लंबाई जो है उसकी 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। उत्तराखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत करता है। नंदा देवी पर्वत और बधाण क्षेत्र करता है। केदारखंड में गढ़वाल और मानसखंड में कुमाऊं। केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन कौन कौन करता है? बधाण क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टॉन्स नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। केदारखंड कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गंगा द्वार से हिमालय तक, वो तमसा नदी या टॉन्स नदी से बौद्धांचल या फिर नंदा देवी तक फैला हुआ है। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब इस क्षेत्र को क्या गढ़वाल कहा जाता है? किसने जीता था 52 गढ़ों को? राजा अजयपाल ने जीता था, इसलिए इस क्षेत्र को क्या गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया है। किसने? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने क्या कहा गया है? क्या कहा था? इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा बताया। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार क्या असुर राजा शंबर के 100 गढ़ थे, उनको इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था, इसलिए यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में कौन से गढ़वाल क्षेत्र के कौन सा प्रणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपनी प्राणों की रक्षा की थी? कहाँ? गढ़वाल में प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज निवास स्थल है। कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी में है। और मनुष्यों के आदि पूर्वज कौन है? मनुष्य के आदि पूर्वज कौन है? मनु है। उनका निवास स्थल भी कहाँ है? गढ़वाल क्षेत्र में ही पड़ता है। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफाएं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। इन गुफाओं में कौन कौन से गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी? बद्रीनाथ के गणेश गुफा में, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफा में हुई थी। टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी तथा विशोन पर्वत पर विशिष्ट गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ आश्रम है। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। भगवान राम ने कहाँ तपस्या की थी? देवप्रयाग में की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तपोवन में। टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में की थी। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। बाणासुर का राज्य कहाँ था? गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी कहाँ थी? बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ है? ज्योतिषपुर या जोशीमठ है थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भ्रंगतुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भ्रंगतुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में किसका राज था? पुलिंद यानी कुनिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व कुनिंद या फिर किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। पुलिंद सुबाहु श्रीनगर थी। जो महाभारत के युद्ध में किनकी ओर से लड़े थे? पांडवों की तरफ से लड़े थे। कौन? सुबाहु। कहाँ की ओर? पांडवों की ओर से लड़े थे। राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार के
विराटगढ़ी में थी। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह किससे हुआ था? अभिमन्यु से हुआ था। जौनसार कहाँ है? देहरादून में, यानी कि ये भी गढ़वाल क्षेत्र में है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। किसको? देवप्रयाग को। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। किसको? श्रीनगर को क्या कहा गया है महाभारत में? सुबाहुपुर या फिर श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। कहाँ? गंगा द्वार, हरिद्वार में हुआ था। महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। महाभारत काल में कहा में गंगा द्वार में किसका? नागराज कौरव्य का शासन तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। किसके साथ आए थे? लोमस ऋषि के साथ आए थे वन पर्व के अनुसार पांडव गढ़वाल क्षेत्र में। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। कौन कौन से? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उशीनगर भी मिलता है। और क्या मिलता है? ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उशीनगर भी मिलता है। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उसरिध्वज जाने का उल्लेख भी मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। उसके पास है प्राचीन विद्यापीठ क्या? कण्वाश्रम। कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित दुष्यंत व शकुंतला, किसके प्रेम से? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। किसके? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र वो अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। शकुंतला कौन थी? गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। और राजा दुष्यंत कौन थे? हस्तिनापुर के शासक थे। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भरत का जन्म? कण्वाश्रम में ही हुआ था। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की। और यह कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मानिनी नदी के तट पर स्थित है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मानिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। किसका? कोटद्वार का। कण्वाश्रम के कारण क्या नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया है? कण्व नगरी। तथा कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। कब लगता है कण्वाश्रम में मेला? बसंत पंचमी के दिन लगता है। हमने आपको अभी पहले जो आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र था वो पढ़ाया। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। क्या था? मानसखंड और कुर्मांचल था। गढ़वाल का नाम क्या था? गढ़वाल का नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र या फिर केदारखंड था। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था। कुर्मा या फिर कच्छपावतार हुआ था। और क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। क्या कहा गया? कुर्मांचल कहा गया। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं हुआ। क्या कह रहा है? कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मानसखंड या फिर कुर्मांचल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हुआ था? कुर्मा या फिर कच्छपा अवतार हुआ था। कहाँ पर? क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? चंपावत में है। और क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को क्या कहा गया? क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही कुर्मांचल कहा गया। और कुर्मांचल ही संस्कृत नाम आगे चलकर क्या हुआ? प्राकृत में क्या हो गया? कुमु हो गया। और हिंदी में क्या हुआ? कुमाऊं हुआ। स्कंद पुराण के मानसखंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। स्कंद पुराण मानसखंड का प्रारंभ कहाँ से होता है? राजा जन्मेजय और सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्मा व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियों का निवास
करती थी। किसके वायु पुराण ब्रह्म पुराण या वायु पुराण के अनुसार जो है कुमाऊं में कौन कौन से जातियां निवास करती थी? किरात हो गई, गंधर्व हो गई, किन्नर हो गई, यक्ष हो गई, नाग हो गई और विद्याधर हो गई। ये जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखल देवी का मंदिर इस क्षेत्र में यक्षु के निवास की पुष्टि करता है। कौन सा मंदिर? अल्मोड़ा का जो जाखल देवी मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षु के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में पीनाग, पेरीनाग, कानीनाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर नाग जातियों के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बेरीनाग मंदिर। और ये कहाँ है बेरीनाग मंदिर? सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बेरीनाग मंदिर। और कहाँ है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में स्थित है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था। कहाँ हुआ था? जागेश्वर में हुआ था। मानस खंड के अनुसार जो है जागेश्वर धाम पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? जागेश्वर धाम में ही हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या जो है सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेखों में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। पुरुषोत्तम सिंह के जो बोधगया अभिलेख है उसमें कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है? कामदेश कहा गया है। हमने आपको उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र पढ़ाया, उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र पढ़ाया आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद अब क्या पढ़ाते हैं? जो प्रमुख लेख है वो लेख पढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? कालसी, लाखामंडल, सिरोली व माड़ा में शिलालेख मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? कालसी में मिले हैं, लाखामंडल में मिले हैं, सिरोली मिले और माड़ा में मिले हैं। जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है। जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल से किसका मिला है? किसका लेख मिला है? राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। किसका था? यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ललिताल व बड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख मिले। त्रिशूल लेख कहाँ मिले हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट क्षेत्र में मिले हैं। राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ मिला था? जौनसार बाबर स्थित लाखामंडल में मिला था। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी के गणपति नाग व 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं गोपेश्वर में। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। देवलगढ़ तथा कौलसारी में मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा शुमाड़ी से प्राप्त हुई है। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? मुनि की रेती तथा शुमाड़ी से प्राप्त हुई है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4 कंडा कितने? कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से कितने? 4, कंडारा से 1, बैजनाथ, बागेश्वर एवं बालेश्वर चंपावत से प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा के सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित हैं। किनसे? अल्मोड़ा के सिक्के किससे, कौन से शासकों से संबंधित है? कुनिंद शासकों से संबंधित हैं, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, कौमित्र के नाम लिखित हैं। अल्मोड़ा के सिक्के पर किस किस के नाम लिखे गए हैं? शिवदत्त के, शिवपालित, हरिदत्त, कौमित्र के नाम लिखे गए हैं, जिनकी खोज 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अल्मोड़ा के सिक्के पर कौन कौन से कुनिंद शासकों के नाम लिखे गए हैं? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र के नाम लिखे हुए हैं। 3री सदी का मुद्रालेख मोरध्वज से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? 3री सदी का मुद्रालेख मोरध्वज से प्राप्त हुआ है। शिलालेख शब्दावली: पल्लिका छोटे ग्राम, भृत्य सेवक, कोटपाल गढ़रक्षक, अच्छपटलिका लेखा परीक्षक, तालुका तहसील, महत्तम ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, पालाध्यक्ष सेनानायक, कुलचारिक तहसीलदार और महादंडनायक प्रधान सेनापति।
शिलालेख जो उसमें जो होते थे शब्द कौन कौन से होते थे? पल्लिका होते थे, छोटे ग्राम जो होते थे पल्लिका कहते थे, जो सेवक होते थे भृत्य कहते थे, और गणरक्षक जो था कोटपाल होता था, और लेखा परीक्षक कौन होते थे? अच्छपटलिक होते थे, और तहसील कौन जो क्या कहते थे? तालुका होती थी, और ग्राम शासक महत्तम, द्वार रक्षक प्रतिहार, और शिलानायक बलाध्यक्ष, तहसीलदार कुलचारिक, और महादंडनायक का प्रधान सेनापति को क्या कहते थे? महादंडनायक कहते थे। का कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 ईस्वी में की, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईसा पूर्व बताया। कालसी शिलालेख का कालसी लेक देहरादून जिले में यमुना एवं टॉन्स नदियों के संगम पर स्थित है। कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी लेक यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर कहाँ? देहरादून जिले में स्थित है। और यहाँ अमलावा गाड़ भी बहती है। कौन सी? अमलावा गाड़ भी बहती है। कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। इस शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है हाथी का चित्र? कालसी शिलालेख में मिलता है। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में रचित है। कौन कौन सी भाषा में लिखा गया? कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। जब कालसी शिलालेख लिखा गया उस समय पाली भाषा क्या थी? जनसाधारण की भाषा थी। लेकिन कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में रचित है। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों को हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। खालसा अभिलेख में अशोक ने क्या कहा था कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या? पुलिंद, और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। कालसी का प्राचीन नाम शुद्धनगर व कलकूट था, जो कुनिंदु की राजधानी रही थी। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? शुद्धनगर और कलकूट था, और यहाँ जो है कुनिंदु की राजधानी भी रही थी। विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के स्थल के नाम: विष्णु पुराण में क्या? अलकनंदा। मत्स्य पुराण में कैलाश व अलकापुरी। उत्तराखंड के स्थलों के नाम ग्रंथों में मत्स्य पुराण में क्या? कैलाश व अलकापुरी। हर्ष चरित्र में तुषार व शैल श्री पर्वत। मेघदूत में कनखल व अलकापुरी। रघुवंश महाकाव्य में गौरी गुरु। कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह स्थल। विनय पत्रिका में मंदाकिनी व बद्रिकाश्रम। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद व श्याम शाह। पृथ्वीराज आशुतोष में कुमुगढ़। बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश। मालवीय काव्य में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल, और रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल, और वायु पुराण एवं श्रीमद् भागवत गीता में सरयू व कौशिकी बताया गया है इनके स्थलों के नाम। तो हम अगली क्लास में आपको आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम आपको उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक शासन काल है, कुनिंद शासन काल, उसको पढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।